तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव कराया था। B इज इक्वल टू स्मॉल के 2 पाई NIR² डिवाइडेड बाई R² प्लस X² पावर 3/2 और सेंटर पे फॉर्मूला डिराइव कराया था स्मॉल के 2 पाई I बाई R। क्लॉकवाइज करंट है तो क्रॉस फील्ड और एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो डॉट फील्ड। यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। अब इसके बाद आज मैं इस पे जो है कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। पहला क्वेश्चन है बेटा, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से है, देखिए जैसे सपोज कर लीजिए कि ये एक स्ट्रेट वायर है, दिस इज ए स्ट्रेट वायर और ये एक स्ट्रेट वायर है, दिस इज अनदर स्ट्रेट वायर। यहां से इस तरह से इसको ज्वाइन कर दिया, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक। सेंटर पे यहां पे पॉइंट P है, यहां पे पॉइंट P है, ये रेडियस स्मॉल r है, करंट आई है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है आपको, निकालो बच्चों। एक वायर को, करंट कैरिंग वायर को इस शेप में मोड़ दिया, वायर में करंट आई है, रेडियस r है, ये सर्कुलर आर्क का सेंटर है पॉइंट P। तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ये आपको बताना है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P? K पाई I बाई नहीं बेटा, अब देखो ध्यान से कैसे होगा, ध्यान से देखिए। एक काम करो, ये पॉइंट है, यहां से एक लाइन ज्वाइन करा दो यहां तक, तो ये पूरा एक सर्कुलर आर्क बन जाएगा। ये सर्कुलर आर्क है और ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, ये सर्कुलर आर्क है, ये सर्कुलर आर्क है, रेडियस स्मॉल r है। इसको अगर फर्स्ट वायर, इसको सेकेंड पार्ट ऑफ द वायर और इसको थर्ड पार्ट कंसीडर करें, तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ वायर है उसके एक एंड पे पॉइंट लाई कर रहा है, दूसरा वायर एक्सटेंडेड है इस साइड में, लेंथ नहीं दे रखा है तो इसको हम इनफाइनाइट वायर कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर होगा। मैंने आपको बताया था करंट कैरिंग वायर के एक एंड पे अगर पॉइंट लाई कर रहा है और दूसरा एंड एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी है, एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी है, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर होगा। और सेमी इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? KI बाई R। लास्ट टर्म पे मैंने आपको बताया था सेमी इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इसकी फील्ड हम लें, फर्स्ट वायर की फील्ड, तो B1 क्या लिखेंगे? स्मॉल k I बाई R, और k की वैल्यू μ0/4 पाई होती है, तो μ0I/4 पाई R। डायरेक्शन क्या है इस वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड का? डायरेक्शन यहाँ क्या है? देखिए करंट इस डायरेक्शन में है, करंट राइट वर्ड है, तो ऐसे रखेंगे। थंब को, अंगूठे को पॉइंट की तरफ करेंगे तो ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो हथेली बाहर है, पाम बाहर की तरफ है, तो डॉट मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। B1 जो है वो डॉट है। इसी तरह से ये जो सर्कुलर आर्क है इसकी फील्ड यहां पे लिखेंगे, तो मैंने आपको B2 क्या लिखेंगे? KI बाई R तो रहेगा ही रहेगा, और उसमें जितना एंगल ये बना रहा है सेंटर पे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना एंगल बना रहा है? पाई बना रहा है, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या फील्ड होगी बेटा?
डॉट फील्ड होगी। करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो फील्ड डॉट हो जाएगी। B2 आ गया, ठीक है। अब हम अगर B3 की बात करें, ये भी सेमी इनफाइनाइट है। ये जो थर्ड वायर है ये इसके इस एंड पे पॉइंट लाई कर रहा है और एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी, सेमी इनफाइनाइट है। तो B3 को क्या लिख सकते हैं? B3 क्या लिख सकते हैं? B3 होगा स्मॉल के आई बाई आर, और इसमें करंट ऐसे है, इसमें करंट इधर है। तो आप जब करंट इधर है, पॉइंट नीचे है, अगर पॉइंट ऊपर होता, यहां होता तो क्रॉस फील्ड होती। अगर पॉइंट ऊपर होता तो क्रॉस फील्ड होती, पॉइंट नीचे है तो क्या हो जाएगा? डॉट फील्ड हो जाएगी। भाई अगर ये वाला पॉइंट यहां पे होता तो आप ऐसे करते, क्रॉस फील्ड होती। लेकिन पॉइंट यहां ना होके यहां नीचे है तो डॉट फील्ड होगी, क्योंकि ऐसे हो जाएगा। यही होगा ना, डॉट फील्ड होगी। ये भी डॉट फील्ड होगी। तो नेट फील्ड कितनी आ गई? नेट फील्ड कितनी आई? B1 प्लस B2 प्लस B3। तो नेट फील्ड हो जाएगी B1 प्लस B2 प्लस B3। तीनों को जोड़ो बेटा, क्या आएगा? के आई बाई आर तो कॉमन हो गया, अंडर ब्रैकेट 4 + 5 पाई प्लस 2 होगा ना। ध्यान से देखो, दिस प्लस दिस 2 हो गया, प्लस पाई प्लस 2, और डायरेक्शन क्या हो गया? डॉट हो गया। ये आंसर है इसका। नोट कर लो बेटा। क्लियर? एक और लेता हूं और इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर बताओ बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन, इस पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है। मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर कितना है? करंट I है और रेडियस R है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P? एक बार फिर से बोलना, स्मॉल के आई बाई आर, स्मॉल के आई ब्रैकेट में 1 + 5 बाई आर, मतलब स्मॉल के आई बाई आर अगर बाहर कर ले तो ब्रैकेट में क्या होगा? 1 + 5। 1 + 5। ठीक है, ये सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला पॉइंट अगर इसको यहां से ऐसे मिला दे तो ये रेडियस हो गया, और इस सर्कुलर आर्क का ये डायमीटर हो गया। ध्यान से देखिएगा, इस सर्कुलर आर्क का ये डायमीटर हो गया। अगर ये फर्स्ट वायर है, ये सेकेंड वायर है और ये थर्ड वायर है, तो फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे कितनी होगी? सेमी इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड V1 स्मॉल के आई बाई आर, डायरेक्शन फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल के आई बाई आर, डायरेक्शन क्रॉस है बच्चों। ध्यान से देखिए, करंट इधर, पॉइंट इधर, क्रॉस, इनवर्ड पाम है, क्रॉस फील्ड है। V2 कितना है? V2 कितना है सेकेंड वायर की? के V2 है बेटा स्मॉल के पाई आई बाई आर। क्लॉकवाइज करंट, क्रॉस फील्ड, क्लॉकवाइज करंट, क्रॉस फील्ड, ठीक है, क्लॉकवाइज करंट, क्रॉस फील्ड। और थर्ड वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितना है? इस पॉइंट पे इस वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड 0 है, क्योंकि इस वायर की एक्सिस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। इज दिस क्लियर? तो B3 0 है बच्चों, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? B1 प्लस B2, तो BP होगा B1 प्लस B2, दिस प्लस दिस कितना आ गया?
स्मॉल के आई बाई आर अंडर ब्रैकेट पाई प्लस 1 और डायरेक्शन हो गया क्रॉस। ये आंसर है, नोट कर लीजिए। क्लियर बेटा? एक और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है बच्चों, देखो ये वायर लूप जो है वो इस तरह से है। दिस इज ए वायर लूप, दिस इज ए वायर लूप। यहां पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, करंट आई है, इनर सर्कल का रेडियस R1 है और आउटर सर्कल सर्कुलर आर्क का रेडियस R2 है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितना है निकालो बच्चों। वायर लूप इज लाइक दिस। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर P पे? मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये आपको बताना है, निकालिए। जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं है, सोच के करिए। देखो बेटा, अगर इस वाले वायर को मैं फर्स्ट वायर मानूं, इस सर्कुलर, इस वाले को सेकेंड, फर्स्ट वायर, सेकेंड वायर, थर्ड वायर, और इस वाले को फोर्थ वायर मान लेता हूं। ले सकते हैं? इन चारों में से किस किस वायर की मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? फर्स्ट और थर्ड की मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे जीरो है, तो B1 एंड B3 जीरो। क्यों जीरो है? बिकॉज ये पॉइंट इन दोनों वायर के एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर मैं B2 आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे बेटा? B2 स्मॉल के आई बाई आर तो रहेगा ही रहेगा, स्मॉल के आई बाई आर रहेगा और इसमें पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और R की जगह R1 लेना पड़ेगा। क्यों R1 लेना पड़ेगा? बिकॉज इनर रेडियस इज R1। अच्छा, क्लॉकवाइज करंट है तो क्रॉस फील्ड होगी भाई, क्लॉकवाइज करंट है तो क्रॉस फील्ड होगी, एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो डॉट फील्ड होगी। अच्छा ठीक है, B4 बताओ बच्चों। B2 आ गया, B4 बताइए। स्मॉल के आई बाई R2 तो रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई पाई, जितना एंगल बना रहा है पाई। एंटी क्लॉकवाइज बेटा, व्हाट इज डायरेक्शन? डॉट फील्ड। डॉट फील्ड है। अब मुझे ये बताओ B2 B4 में से बड़ी फील्ड कौन सी है? B2। क्यों B2 बड़ी है? देखो B2 इज ग्रेटर देन B4 बिकॉज डिनोमिनेटर इज स्मॉल। B2 is greater than B4 because denominator is small. Is this clear? भाई R1 R2 से कम है तो B2, अगर डिनोमिनेटर कम स्मॉल है तो B2 ज्यादा होगा, तो नेट फील्ड होगा, नेट फील्ड एट P B2 माइनस B4, B2 माइनस B4। B2 बड़ा है, B4 छोटा है, तो B2 माइनस B4। क्या कॉमन हुआ? इन दोनों में से कॉमन क्या हो गया? स्मॉल के पाई आई अंडर ब्रैकेट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई, और डायरेक्शन होगा क्रॉस। क्रॉस क्यों?
क्योंकि B2 बड़ा है, इसका डायरेक्शन क्रॉस है, तो नेट फील्ड का भी डायरेक्शन क्रॉस ही होगा। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर? ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है इस सेंटर पे इस तरह से हो जाएगी बच्चों। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये वाला समझ में आ गया ना सबको? इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बच्चों। कैसे चेंज करते हैं ध्यान से देखिए। क्वेश्चन जो है जैसे ये वाला जो है वो एज इट इज ऐसे ही है, और ये जो नीचे वाला वायर था अंदर वाला, इसको मैं कुछ इस तरह से ले लेता हूं बच्चों, ऐसे ले लेता हूं, और आपसे मैं पूछ देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर P पे कितना है। करंट आई है, इसका रेडियस आप R1 ले लो और इसका रेडियस आप ले लो R2। अब बताओ बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर P कितना है? K पाई आई बाहर ले लो, अब ब्रैकेट टर्म बताओ। R2 प्लस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ठीक है, सही। 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। देखिए बेटा, करंट आई है इस लूप में, अगर इसको मैं फर्स्ट वायर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मानूंगा तो B1 एंड B3 जीरो है। B1 जीरो है, B3 जीरो है। B2 कितना है बच्चों? B2 है स्मॉल के आई बाई R1, और ये जितना एंगल यहां बना रहा है, कितना बना रहा है? पाई। डायरेक्शन क्या है? डॉट या क्रॉस? B2 का डायरेक्शन क्या है? डॉट है या क्रॉस है? B2 का डायरेक्शन बेटा डॉट है। वेरी गुड, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट। B4 अगर आप लिखोगे तो B4 हो जाएगा स्मॉल के पाई आई बाई R2, एंटी क्लॉकवाइज करंट, डॉट फील्ड, दोनों को ऐड कर दो बच्चों। B एट P, B2 प्लस B4 स्मॉल के पाई आई अंडर ब्रैकेट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, और डायरेक्शन क्रॉस। ये आंसर है। आ रहा है समझ में ना? डायरेक्शन डॉट होगा सर, डायरेक्शन डॉट है क्योंकि दोनों डॉट है। इज दिस क्लियर? ठीक है। एक और देखो बेटा, क्वेश्चन जो है इस तरह से है। इस सेंटर P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है बच्चों। करंट आई है, इसका रेडियस R1 है, और इस वाले का रेडियस आप R2 ले लो। इसका डायरेक्शन क्या मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर P पे, ये आपको बताना है। निकालो बेटा।
इस वाले को वायर 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 ले लो बेटा। अब बताओ बी एट पी। इसमें ऐसा आ रहा है k by I ब्रैकेट में R1 plus 3R2 अपॉन में R1 plus R2। अच्छा, क्योंकि दो सब- बार में हो जाएगा। B1 कितना होगा? B1 कितना है? k 3 pi I by 2R1। स्मॉल के I बाई R1 तो होगा ही होगा। 3 pi by 3 pi by ये सर्कुलर आर्क जितना एंगल बनाएगा 3π/2 बना रहा है सेंटर पे। 3 pi by भाई ये एंगल बना रहा है, ये सर्कुलर आर्क ये एंगल बना रहा है, ये तो क्लियर ही है। ये एंगल 3π/2 है। 3π/2 डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, डॉट फील्ड। एंटी क्लॉकवाइज करें, डॉट फील्ड। ठीक है, क्लियर। B2 कितना है? B2 0 है। B3 कितना है? हाँ, K I बाई R2 तो रहेगा ही रहेगा। ये सर्कुलर आर्क जितना एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है? π/2। एंड हाँ, एंटी क्लॉकवाइज तो डॉट फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज तो डॉट फील्ड। B4 0 है। B4 0 है बच्चों। ऐड कर दो, B1 प्लस B3 ऐड कर दो। नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस B3, B1 प्लस B3 क्या कॉमन है? K पाई I बाई 2 कॉमन, ब्रैकेट 3 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और डायरेक्शन डॉट। ये आंसर है। आप चाहो तो K की वैल्यू μ0/4 रख के सॉल्व कर सकते हो, या इसी फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है ना? नोट कर लो। एक हाँ, नोट कर लो।